गुड इवनिंग बेटा। हाँ जी बेटा, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। MCQs ऑफ द टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल थोड़े सिंपल से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, जर्नल से। अब सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। A option is fx is equals to 1 plus x square minus 1 minus x plus x square. B option fx is equals to x a raised to power x plus 1 a raised to power x minus 1. And C option fx is equals to log of 1 minus x square upon 1 plus x square. And D option is fx is equals to k where k is constant. हाँ जी, सबसे पहले स्टेटमेंट में जो की पॉइंट्स होंगे मैं वो बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शंस होते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। अब सबसे पहले मैं थोड़ी सी इवन फंक्शन की डेफिनेशन बता देती हूँ। व्हाट इज़ अ इवन फंक्शन? व्हेन f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स। ये आपके की पॉइंट्स हैं। और ऑड फंक्शन जो हर बच्चे को पता होने चाहिए, f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इस क्वेश्चन में ये दो चीज़ों का कंसेप्ट यूज़ होगा। अगर तो पता है वेल एंड गुड, जिन बच्चों को नहीं पता बेटा ये नोट कर लेना, ठीक है। जिस क्वेश्चन में जो की पॉइंट होगा वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इसमें से बताना है कि कौन सा फंक्शन ऑड है और कौन सा, वैसे ऑड ही पूछा है तो हमने ऑड ही बताना है। तो इसके लिए तो हमें पहले सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, इसके लिए सारे चेक करने पड़ेंगे। अब क्योंकि डायरेक्ट तो पता नहीं चल सकता, तो सबसे पहले ए को चेंज करते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो। हाँ जी बेटा, x की जगह माइनस एक्स किया, ये एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 1 माइनस ये बन गया प्लस एक्स, ये बन गया प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने चेंज किया f ऑफ माइनस एक्स। हाँ जी बेटा, अब मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल सकती हूँ। मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। जो टर्म नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी और जो पॉजिटिव थी वो टर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये देखो, मैंने इस दोनों में से माइनस बाहर निकाला, ये टर्म पॉजिटिव होगी और ये वाली टर्म नेगेटिव होगी। अब देखो ये दोबारा से आपका क्या बन गया? माइनस एफ एक्स। ये देखो f ऑफ माइनस एक्स क्या बन गया? माइनस एफ एक्स। मतलब ये तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हमें b भी चेक करना पड़ेगा। अब इसमें देखो फर्स्ट में ही ऑड फंक्शन आ गया। अब तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन हम एक और भी चेक करके देख लेते हैं। बी ऑप्शन, हाँ जी बेटा, x को चेंज किया माइनस एक्स के साथ, हाँ जी चेंज किया a की पावर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। हाँ जी बेटा, इसकी पावर मैंने पॉजिटिव कर दी। ये देखो इसकी पावर भी पॉजिटिव कर दी, प्लस 1। ये क्या बन गया? माइनस एक्स। ये देखो क्या बना? 1 प्लस ए एक्स। और ये बन गया, सॉरी यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा। 1 माइनस ए की पावर एक्स। हाँ जी बेटा, अब देखो ये क्या बन रहा है आपका क्वेश्चन। अगर मैं नीचे वाले में से, ये देखो ऊपर तो टर्म को रीअरेंज कर दिया, इधर से भी माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये क्या बन जाएगा? ए एक्स माइनस 1। ये दोबारा से आपका कौन सा फंक्शन बन गया? एफ एक्स। तो इसमें क्या सेटिस्फाई हो रहा है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स। ये आपकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है?
इवन फंक्शन की, लेकिन हमें क्या बताना है, ऑड फंक्शन बताना है। ऑड फंक्शन के लिए वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, लेकिन हमने सेकंड भी देखना है कि सेकंड क्यों नहीं बन रहा, तो मैंने सेकंड भी चेक करके दिखा दिया। अब आ जाओ सी पे। चलो हम डी पे पहले आते हैं। एफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो है ही इवन फंक्शन, ऑरल ही पता चल रहा है। अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तब भी आपके पास k ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स ये तो आपका पहले से ही इवन फंक्शन है, तो चेक करने की बेटा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको टाइम देखना है कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो। अब एक सी ऑप्शन चेक करके देख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग, हाँ जी चेक किया, ये तो क्या बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, ये भी एफ एक्स बन गया। ये भी किसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इवन फंक्शन की, लेकिन उन्होंने पूछा क्या हुआ है, ऑड फंक्शन पूछा हुआ है। ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स वो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के लिए ही ट्रू बन रहा है। हाँ जी बेटा प्लीज़ ध्यान से सुनिए, हमें पहले क्वेश्चन में ही पता चल गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ क्यों नहीं है वो भी मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है, हमें ऑड फंक्शन बनाना था, ये आपका इवन बन रहा है, ये भी आपका इवन बन रहा है। डी ऑप्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन अगर x को माइनस एक्स में भी चेंज करोगे तब भी आपका वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स वो भी इवन फंक्शन है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए ऑप्शन इज़ अवर आंसर। यस, एनी डाउट बेटा? ठीक है, ठीक है, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे चाहे डाउट भेज देना। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स फोर सो एन अप टू इन्फिनिटी। फंक्शन इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। फॉर मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, देन f inverse x is equals to A option x upon 1 plus x, B option x upon 1 minus x, C option 1 minus x upon x, and D option 1 by x। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में इन्फिनिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, और एक सीक्वेंस दी हुई है। ये सीक्वेंस कैसे अब सॉल्व करेंगे? अब सीक्वेंस तो आपने पढ़ी हुई है +1 में, एपी सीक्वेंस, जीपी, एचपी सारा कुछ पढ़ के आए हो। अब ये देखो आपके पास ये क्या सीक्वेंस बन रही है, हाँ जी बेटा, एफ एक्स को हम और क्या लिख सकते हैं वाई। अब मैं साइड पे लिख देती हूँ, मैंने बोला था कि जो आपके किन की पॉइंट्स होंगे, ये आपकी क्या बन रही है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन रेशो। और जिन बच्चों को अभी कॉमन रेशो बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिए, कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इस क्वेश्चन में ये वाला की पॉइंट यूज़ हो रहा है, तो मैंने साइड पे लिख दिया। अब इसमें अप्लाई कर दीजिए। ए की वैल्यू आपके पास है एक्स, कॉमन रेशो निकाल लो। कॉमन रेशो क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया। कॉमन रेशो की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस ऑफ एक्स, ये क्या बन गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ जी, वाई इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ जी, अब आपने निकालना क्या है बेटा, एफ इनवर्स एक्स, लेकिन ये तो हमारे पास वाई की वैल्यू है। हाँ जी, एक और चीज़ अगर याद हो, एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई। हाँ जी, अगर आपने अब इसमें क्या लिखना है, हाँ जी, एफ इनवर्स एक्स लिखना है। ठीक है, एक्स क्या बन गया, एफ इनवर्स एक्स। हाँ जी, अब इसमें से देखो क्या ऑप्शन बन रहा है बेटा, मॉड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, ये तो बन ही नहीं रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ए ऑप्शन बन रहा है। सीधा सीधा है, अब इसमें और कोई कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स फंक्शन बोला हुआ है। ठीक है, एफ इनवर्स एक्स इज़ इक्वल टू वाई अपॉन
x प्लस 1/x। हाँ जी बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब इसमें आपका जो की पॉइंट यूज़ हुआ है दैट इज़ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी आप ऑलरेडी +1 में करके आए हो। इनफाइनाइट जीपी x इज़ इक्वल्स टू, हाँ जी, f इनवर्स x इज़ इक्वल टू दिस। 2 मिनट चेक करने दो बेटा। x इज़ इक्वल टू y, यस, y इज़ इक्वल्स टू दिस x अपॉन 1 प्लस एक्स। वैसे तो ये ऑप्शन आपको सीधा कट नज़र आ ही रहा है क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो हमें दिख ही नहीं रहा। अब ये आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये आपको सब्जेक्टिव में आ जाता है तो फिर आपने इसको कैसे करना है। यस बेटा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स कर दिया। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, x इंटू 1 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, x को आप और क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो x को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y। f इनवर्स y की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो आपने क्या निकालना है इसमें, f इनवर्स x। हाँ जी बेटा, अब इसमें f इनवर्स x निकालना है तो आपका क्वेश्चन बन रहा है x अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स नहीं बन रहा, तो आपने ए ऑप्शन नहीं लगाना बेटा, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझो, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ें दी हुई हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में आपकी डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि इनफाइनाइट जीपी बन रही है। इनफाइनाइट जीपी का रिजल्ट क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये हमने पढ़ा हुआ है। a मीन्स फर्स्ट टर्म, r मीन्स कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया, आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट बना y इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैंने ये ऑप्शन पहले तभी टिक करके बताया, ये टिक कर दिया मैंने, सब बच्चे ऐसे ही करेंगे। लेकिन अब देखो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, f इनवर्स x। y को हम f इनवर्स x तो नहीं लिख सकते। ठीक है, आपके पास क्या वैल्यू होती है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x वाली वैल्यू एक साइड ले गए, वहाँ से x कॉमन निकाला, x फाइंड किया, x आ गया। अब x को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y। x को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y। f इनवर्स y की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, तो y की जगह अब हमें अगर तो f इनवर्स y पूछा होता तो ये आंसर था, लेकिन अब उन्होंने f इनवर्स x पूछा है तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन 1 माइनस एक्स। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तभी ये देखो दोनों चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर्स में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, प्लीज़ ध्यान दीजिए, पहले मैंने इसीलिए फर्स्ट पे टिक लगाया था, लेकिन बी ऑप्शन इसका बन रहा है। अगर उन्होंने एफ एक्स वाई की वैल्यू पूछी होती तो ये आंसर था, लेकिन अब उन्होंने इन्वर्स फंक्शन पूछा है तो आपने इन्वर्स फंक्शन ही लेना है। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, अब मैं थोड़ा सा देखती हूँ, बड़ा वाला क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मे बी आपको थोड़ा याद हो। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। ये देखो ए ऑप्शन 1 2 3, बी ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, सी ऑप्शन 1 2 3 4 और डी ऑप्शन 1 2 3 4 5। यस, हाँ जी बेटा, अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना।
यस। अब इसमें भी मैं आपको एक की पॉइंट बताऊंगी, अगर तो याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, हमने पी फॉर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परमुटेशन। पी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी परमुटेशन। परमुटेशन सुना हुआ है नेम, हाँ जी सब बच्चों ने सुना हुआ है, वेरी गुड। परमुटेशन का रिजल्ट क्या होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये की पॉइंट है। उसके बाद मैं थोड़ी सी वैल्यू लिख देती हूँ। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24। ठीक है, 3-4 वैल्यूज़ लिख दी क्योंकि मुझे लगता है कि ये यूज़ होंगी। अब n हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन r, ये चीज़ भी हमने n ग्रेटर देन और इक्वल टू r भी हो सकता है, ठीक है। बट ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने फैक्टोरियल कभी भी नेगेटिव वाला तो सॉल्व ही नहीं किया। तो हमने कंडीशन क्या लेनी है, सबसे पहले फंक्शन उठाइए 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3, मैंने ये फंक्शन उठाया। अब सबसे पहले इसकी फर्स्ट कंडीशन नंबर 1 क्या होगी, दिस फंक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। हाँ जी, ग्रेटर देन 0, मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा, इक्वल टू 0 लिख दिया तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, परमुटेशन नेगेटिव हो जाएगी, जो कि परमुटेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ जी बेटा, तो यहाँ से हमने पढ़ा हुआ है लीनियर इनइक्वेशन, यस पढ़ी हुई है। तो जब भी साइन कैंसिल करने होते हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज। फर्स्ट कंडीशन ये है इसमें। सेकंड कंडीशन, अब आ जाओ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, ये देखो n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब r वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी। x माइनस 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस एक्स लेस देन 7 प्लस 3, 2x लेस देन इक्वल टू 10, x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो सकती है। बट अब देखो ऑप्शन में तो है ही 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन बन रहा है ना बेटा, लेकिन फिर भी हमने चेक करनी है कि क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, अगर मैं x को 1 पुट करूँ, हिट एंड ट्रायल के साथ 1 माइनस 3 कितना बन गया, नेगेटिव। परमुटेशन तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए 1 वैल्यू रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने 2 पुट करके देखा, 7 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया, 5p माइनस 1, ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 2 भी रिजेक्ट हो गया। मतलब हमने तो, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ही आंसर मान लेंगे कि डी ऑप्शन इज़ 1 2 3 4 5, लेकिन वैल्यू पुट करके चेक की तो हमारे पास ये आंसर नहीं बन रहा। फिर हमने x इज़ इक्वल टू 3 पुट किया, हाँ जी बेटा 3 पुट करके क्या बन रहा है, 3 माइनस 3 4p 0, इसको सॉल्व कीजिए, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल, हाँ जी 3 करने पे आंसर कितना बन रहा है, 1, ठीक है। एक ऑप्शन बन गया, मतलब ये एक्सेप्टेड वैल्यू है। x इज़ इक्वल टू मैंने 4 पुट किया, 4 पुट करके बेटा कितना बन रहा है, 7 माइनस 4p 4 माइनस 3 7 माइनस 4 3 4 माइनस 3 1, ये देखो 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो ये आंसर कितना बन गया, 3 बन गया, ये भी एक्सेप्टेड वैल्यू होगी। अब आ जाओ x इज़ इक्वल्स टू 5, हाँ जी बेटा x इज़ इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 5 माइनस 3 2p2 कितना बन गया, 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0, 2/1 कितना आंसर बन गया, 2, यस। अब देखो, अगर तो उन्होंने सोल्यूशन पूछा होता, अब देखो कौन कौन से आंसर बन रहे हैं, 1 2 3 मतलब ए ऑप्शन, ठीक है।
अगर उन्होंने वैल्यूज़ पूछी होती कि कौन सी वैल्यू के ऊपर इसकी रेंज डिफाइन है, तो 3, 4, 5, ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन होना था 3, 4, 5 का, लेकिन यहाँ पे अकेला ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे पुट करके दिखाई हैं. अदरवाइज़ कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर से भी क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं, हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, हाँ जी. एनी डाउट बेटा? ओके, वेरी गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. प्लीज़ ध्यान से करना क्योंकि ये रिलेशन फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाँ जी. The inverse of the function fx is equal to e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस 2 is a option log e x minus 3 divided by x minus 1 raised to power 1 by 2. B option is log e x minus 1 3 minus x raised to power 1 by 2. C option log e x plus 2 x minus 3 raised to power 1 by 2. And D option log e x plus 1 x minus 2 raised to power 1 by 2. हाँ जी. अब इसमें अगर कोई की पॉइंट होगा वेल एंड गुड, नहीं तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन तो हमने अभी लेटेस्ट ही किया है. fx को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, y लिख सकते हैं, ex माइनस ई की पावर माइनस एक्स ex प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2. ठीक है, fx को मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया. अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 को इधर लेके जा रही हूँ, y माइनस 2 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स. ठीक है, हाँ जी, हो गया. अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए, मैं दोबारा से सेम स्टेटमेंट लिख रही हूँ नेक्स्ट पेज पे. y माइनस 2 ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स. अब देखो इसमें लॉग की फॉर्म में सारे ऑप्शन है, मतलब हमें आंसर में कहीं ना कहीं लॉग तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पेज नंबर 3, यस, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. सुना हुआ है सबने? हाँ जी. अगर तो माइंड में है, कंपोनेंटो डिविडेंडो का रिज़ल्ट ये होता है n+t और n-t. हमें इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए. ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शन की ओर चलते हैं. पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं. n फॉर न्यूमिनेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर. हाँ जी बेटा, इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो. y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 माइनस 1, ये लो. ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किया. ये पूरा n है, ये पूरा d है, ये पूरा n है और ये पूरा d है. ex माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में आपके पास है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस डिनोमिनेटर. जब डिनोमिनेटर माइनस करोगे तो साइन चेंज होंगे. ये बन गया आपका y माइनस 1 और ये बन गया आपका y माइनस 3. और यहाँ पे आपकी कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रही है 2ex. और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है माइनस 2e की पावर माइनस एक्स. ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया आपका. हाँ जी बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x साथ में माइनस साइन, पावर को ऊपर लेके चले गए. y माइनस 1 ये बन गया 3 माइनस y
और ये बन गया e की पावर 2x। हाँ जी, एक ही स्टेप पे मैंने सारे स्टेप्स कर दिए बेटा। 2 कैंसिल, पावर ऊपर गई, पावर पॉजिटिव, ये माइनस यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाला, ये माइनस हो गया एडजस्ट। हाँ जी, अब हमें आंसर में देखो बेटा, मैं सामने ऑप्शन रखती हूँ, ये देखो हर किसी में लॉग है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारा लॉग नहीं बन रहा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यही करोगे अब, और कुछ तो कर नहीं सकते। टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी बेटा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो आपके पास क्या बना, लॉग y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग e रेज टू पावर 2x। अब log e की वैल्यू सब बच्चों को पता होगी, log e इज इक्वल्स टू 1। वेरी गुड, log e की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, log y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। हाँ जी बेटा, 2 को इधर ले आओ, 1/2 log y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। ये देखो, ये आ गया। अब 1/2 देखो पावर में चाहिए, ये इसकी पावर में लिख सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू लॉग y माइनस 1 3 माइनस वाई, इसको 1/2 पावर में लिख सकते हो यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी। बेसिक लॉग m की पावर n है तो इसको n log m भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास आंसर में देखो y वाला तो कुछ नहीं है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक चीज़ पढ़ी थी, इफ़ fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, f इनवर्स y। क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y। अब इसमें से आप मुझे बताओ आपका ऑप्शन क्या बनेगा बेटा। हाँ जी, x को क्या लिख सकते हो, f इनवर्स y, क्योंकि आपने इन्वर्स फंक्शन निकालना है, तो ये बन गया x माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/2। हाँ जी, ये देखो कौन सा बन रहा है, log x माइनस 1 3 माइनस एक्स की पावर 1/2। हाँ जी, बी ऑप्शन बन रहा है, यस बिल्कुल ठीक है, ये बी ऑप्शन बन गया आपका, ठीक है। ई बेस लगाना है लगा सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ध्यान से समझना, fx इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, देन f ऑफ x कितने टाइम्स हैं, 19 टाइम्स इज इक्वल टू A ऑप्शन x अपॉन x माइनस 1, B ऑप्शन x अपॉन x माइनस 1 की पावर 19, C ऑप्शन 19x अपॉन x माइनस 1, D ऑप्शन इज़ x। यस, देखो बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में भी आया हुआ है, उसमें भी काफ़ी बच्चों का ये डाउट था, एक बार फिर से समझ लीजिए। 19 टाइम्स की जगह आपको कोई भी टाइम्स दे सकते हैं। अब हर चीज़ को 19 टाइम तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, हम 1-2 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जनरलाइज कर लेंगे कि क्या सीक्वेंस फॉर्म हो रही है। सबसे पहले fx तो हमारे पास है ही, अगर मैं f ऑफ fx निकालूँ, f ऑफ fx का मतलब क्या है, f ऑफ fx, यस, x की जगह fx पुट होगा, fx माइनस 1। हाँ जी, fx की वैल्यू क्या है, x अपॉन x माइनस 1 बेटा। डिनोमिनेटर में fx की वैल्यू क्या है, x अपॉन x माइनस 1 एंड माइनस 1, तो ये बन गया x अपॉन x माइनस 1
डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। आपके पास क्या बचा? सिर्फ x। तो आपके पास f ऑफ fx की वैल्यू क्या आई? x। ये देखो f ऑफ fx की वैल्यू क्या आ गई? x। अब मैं ट्रिपल एक्स को कर रही हूँ, ठीक है। अब ट्रिपल एक्स के लिए एफ ऑफ एफ एक्स, हाँ जी, एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? यहाँ पे पुट कर दो, हाँ जी। तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा? एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ये देखो, ध्यान से देखो, ट्रिपल फंक्शन ऑफ एक्स, सिंगल फंक्शन बाहर रखा और डबल फंक्शन अंदर कर दिया। डबल फंक्शन की वैल्यू क्या है? x। एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह x ही रहेगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इसके ऊपर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। अब 1 2 3, उसके बाद आ जाओ 4। ये लो, मैं एक ये 3 4 करके चेक कर लेना। उसके बाद सीधा जनरलाइज करेंगे, हाँ जी, सीधा जनरलाइज करना है आपने। हाँ जी बेटा, पुट कीजिए। जनरलाइज करोगे तो ये बनेगा एफ ऑफ एफ एक्स, तो ये बनेगी x अपॉन एक्स माइनस 1। अब फंक्शन की जगह आपने क्या पुट करना है? x अपॉन एक्स माइनस 1। फिर से x अपॉन एक्स माइनस 1 पुट किया और यहाँ पे आ गया x अपॉन एक्स माइनस 1 इसको सॉल्व करके आपका फिर से दोबारा क्या बनेगा? नॉर्मल x। ये देखो बेटा, डबल पे ये बन रहा है, ट्रिपल पे ये बन रहा है, 4 पे ये बन रहा है, 5 पे फिर से ये बनेगा, ठीक है। देखो इवन वाली जो फंक्शन है, देखो 2 फंक्शन है उस पे x बन रहा है, 4 फंक्शन है उस पे भी x बन रहा है, फिर 6 वाला करोगे उस पे भी x बनेगा, फिर 8 वाला करोगे उस पे भी x बनेगा। अब ऑड वाले पे आ जाओ, अगर 3 वाले पे x अपॉन एक्स माइनस 1 है तो 5 वाले पे भी यही बनेगा, फिर 7 वाले पे भी बनेगा, फिर 9 पे भी बनेगा, 11 पे भी बनेगा, 13 पे भी बनेगा, 15 पे भी बनेगा, 17 पे भी बनेगा और 19 पे भी बनेगा। आपके पास कितने टाइम्स है? 19 टाइम्स है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या बनेगा? x अपॉन एक्स माइनस 1। हाँ जी बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर बच्चा इसको 19 टाइम, जैसे 29 39 ऐसे इसके साथ भी है ये क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स, पहले आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स तो निकाल सकते हो, हमने सिंपल क्वेश्चंस किए हुए हैं, ट्रिपल फंक्शन भी हमने निकाला हुआ है, लेकिन अब उससे ज़्यादा जब आपके पास फंक्शन आ जाएंगे तो फिर हमने सीक्वेंस को जनरलाइज करना है। सीक्वेंस को जनरलाइज कैसे करना है? ट्रिपल डबल पे x आ रहा है, ट्रिपल पे x अपॉन एक्स 1 आ रहा है, 4 पे x आ रहा है, 5 पे क्या आ रहा है बेटा? 5 पे फिर से ये आएगा। अब हर टर्म को बार बार थोड़ी सॉल्व करते जाएंगे। फिर 6 पे फिर x आ जाएगा। तो अब चेक कर लेना है कि इवन पे कौन सा आ रहा है, ऑड पे कौन सा आ रहा है। 19 इज़ अ ऑड नंबर, तो ऑड के ऊपर क्या बन रहा है? x अपॉन एक्स माइनस 1। हाँ जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन पता चला? यस, वेरी गुड। अगर समझ लग चुका है तो यस। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if 2 roots of the equation p minus 1 x square plus x plus 1 whole square, हाँ जी होल स्क्वायर ही है ना। 2 मिनट बेटा, मुझे चेक करने दो स्टेटमेंट, लेट मी चेक द स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। हाँ होल स्क्वायर ही है। देन माइनस p माइनस 1, ये p माइनस 1 है तो यहाँ पे प्लस होगा, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल डिस्टिंक्ट
रियल डिस्टिंक्ट मतलब इसके रूट्स जो हैं रियल हैं, कॉम्प्लेक्स के साथ हम डील ही नहीं करते किसी भी चैप्टर में, ठीक है। देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देन the value of f of fx plus f of f 1 by x is equals to, हाँ जी किसके इक्वल होगा, ए ऑप्शन, p, b ऑप्शन माइनस p, c ऑप्शन 2p, d ऑप्शन माइनस 2p। हाँ जी ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा इसी इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये p प्लस 1 इधर ले गई, कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। p वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाओ, ले गए, और x वाली वैल्यूज़ को मैंने एक साइड पे कर दिया, हाँ जी कर दिया, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कैसे किया, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी 2x स्क्वायर को ब्रेक किया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि नीचे वाला फैक्टर आपका क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा, ये सेम रह रहा है। इसको हम देखते हैं क्या लिख सकते हैं बेटा। इन तीनों को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हैं। और ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ जी बेटा, इधर भी स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में क्या होगी, कैंसल। तो आपके पास क्या बचा, p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाँ जी बेटा, यहाँ तक पहले अच्छे से कैलकुलेशन देखनी है आपने p वाली टर्म को एक साइड पर और x वाली टर्म को एक साइड पे करना है। उसके बाद करना है अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ पे फिर से मैं रिज़ल्ट लिख देती हूँ, n प्लस टी अपॉन n माइनस टी। अप्लाई कीजिए, n की वैल्यू p माइनस 1 प्लस डी। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा, p माइनस 1 माइनस p माइनस 1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस टी, ये लीजिए। अब इसमें से कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, एक्स एक्स, तो आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, 1 भी कैंसिल हो रहा है, और ये बन गया माइनस 2x। हाँ जी माइनस 2x बना है बेटा, ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर वाले से 2p और नीचे वाले में से -2, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन, और ये 2x माइनस, ये माइनस भी कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स।
तो कंबाइन करके आपके पास बची x प्लस 1/x। हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक आपके पास हो गया। अब देखो हमने ये p की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन हमारा आंसर देखो किस में है, सारा आंसर ही p में है। हमारे पास अकेला p तो आया नहीं, p की वैल्यू ये आई है। अब हमें एक fx भी दिया हुआ है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। fx हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पहले हम f ऑफ fx निकालते हैं बेटा। f ऑफ fx निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस fx और 1 प्लस fx पुट कर देंगे। क्या बनेगा यहाँ पे, 1 माइनस fx की वैल्यू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ जी बेटा, इसको सॉल्व किया, ये बना 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। एलसीएम दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल, नीचे में से 1 कैंसिल। तो f ऑफ fx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2x/2। तो ये सॉल्व करके कितना बना, x। ये देखो, ये सॉल्व करके हमारे पास क्या बना है, x। ठीक है, अब आ जाओ, अब x था तो x बना है। अगर f ऑफ 1/x है तो वो क्या बनेगा, 1/x बनेगा। सिमिलरली वी कैन कंक्लूड दैट, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है तो अगर f ऑफ x की जगह x बन रहा है तो f ऑफ 1/x की जगह बेटा क्या बनेगा, चाहे वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, f ऑफ 1/x की जगह क्या बन जाएगा, 1/x। अब इसमें पुट कर दो, वी हैव f ऑफ fx प्लस f ऑफ 1/x। f ऑफ fx की वैल्यू कितनी आई है, x। इसको हमने कंक्लूड कर लिया, दैट इज़ 1/x। x प्लस 1/x ऊपर हमने फाइंड किया है किसके इक्वल है, p के इक्वल है। मतलब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, p बन रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, p ऑप्शन। हाँ जी बेटा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब फंक्शन के क्वेश्चन में देखो रूट्स यूज़ हो रहे हैं, फंक्शन के क्वेश्चन में रूट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो हमने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट f from 4 to infinity so and up to 1 to infinity be a function defined by fx is equals to 5 x की पावर x minus 4, then f inverse x is a option 2 minus 4 plus log 5x। हाँ जी, बी ऑप्शन बी ऑप्शन आपके पास है 2 प्लस 4 प्लस log 5x। सी ऑप्शन 1/5 x की पावर x minus 4। डी ऑप्शन इज नन। सल्यूशन। हाँ जी, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है। y इज़ इक्वल टू दिस, अब सब में लॉग चाहिए। अब 5 की पावर है तो 5 की पावर को हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो सबसे पहले f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख लिया। हाँ जी बेटा, लिख लिया। उसके बाद हमने क्या लिया, अगर हम 5 को इधर ले जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, log 5y।
लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया, x माइनस 4 ये रह गया। अगर हमने यहाँ से बेस को इधर लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं बेटा, log ऑफ 5y कर दिया, यहाँ से बेस ख़त्म कर दिया, तो ये बन गया x² माइनस 4x और ये बन गया log 5y, ये देखो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, x² माइनस 4x माइनस log 5y इक्वल टू 0। यस, ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबको ये रिज़ल्ट पता है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अप्लाई कर दीजिए, x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4, 16 माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस है तो 4 log ऑफ 5y डिवाइडेड बाय 2। यस, ये हो गया। अब इसमें से सॉल्व कैसे करना है, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, उसके बाद हमने इसके रियल रूट्स निकालने हैं, बट देखो अब इसमें से 4 अगर यहाँ से बाहर निकाल लें, 4 प्लस log ऑफ 5y, ये क्या बन गया, 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास √4 है, तो √4 हमारा क्या बन जाएगा बेटा। अब आंसर में देखो 4 प्लस log 5y चाहिए, तो ये वाला 4 बाहर निकाल लेते हैं। हाँ जी, इस 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे, √4 बाहर आएगा, √4 बाहर जाके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, √4 बाहर जाके 2 बन जाएगा, 4 प्लस log ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2। साथ साथ में बेटा आंसर भी देखते रहना है कि कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने कौन सा लेना है, ठीक है। तो अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस 4 प्लस log ऑफ 5x, ये देखो 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 के साथ 2 कैंसिल। आपके पास क्या वैल्यू बची बेटा, 2 प्लस माइनस 4 प्लस log ऑफ 5x, ये देखो ये वैल्यू बची है। अब देखो एक प्लस के साथ भी है और एक माइनस के साथ भी है। अब वैसे तो दोनों ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें कंडीशन देखो स्टार्टिंग में क्या दी हुई है, बट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अब अगर हम एस्टिमेट लगाएं, 2 में से अगर कुछ माइनस, ये वाली वैल्यू माइनस करोगे वो 2 से कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर कुछ ऐड करोगे, ठीक है, log 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, ठीक है, बट हमने इतना डीपली नहीं जाना हमें, बट x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो आपके पास क्या बचा, 2 प्लस √4 प्लस log ऑफ 5x, तो दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन। हाँ जी, ये आपका क्या बना, 2 प्लस log ऑफ 5x। वैसे तो देखो अगर आपको सिंपल कोई कंडीशन नहीं दी होती तो फिर साथ में प्लस माइनस दोनों ही आने थे। अब ये दोनों आंसर सेम है, हमारे पास दोनों आंसर ही बन रहे हैं, पॉजिटिव भी बन रहा है और नेगेटिव भी बन रहा है, लेकिन हमने कैसे सेलेक्ट करना है, x किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव तो होगा नहीं। 2 में कुछ ऐड करोगे, log ऑफ 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो उसमें ऐड करोगे तो ये 4 से बड़ा नंबर अपने आप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, ठीक है। एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, लेट f(x) इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 where x belongs to R minus 0, minus 1 and 1 if f of n plus 1 x is equal to f of nx
for all n belongs to natural number, then f6 6 plus f7 7 is equal to a is 7 by 6, b is minus 3 by 2, c is 7 by 12, d is minus 11 by 12. This is your homework question बेटा, प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है. अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मेरे को डाउट भेज देना, हम क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये बिल्कुल जैसे 19 टाइम्स वाला है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है. इसमें भी आपने हमें वैसे यहाँ पे 6 और 7 तक निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 की वैल्यू भी चाहिए और 7 की वैल्यू भी चाहिए. न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा आंसर है, तो 6 7 तक निकालना ही पड़ेगा. ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशन एंड फंक्शन. बाकी बेटा अपने NCERT एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करना. यहाँ तक मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना. चलो ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे.